जैसे मर्द जात से मेरे को खुंदक है थोड़ी, तो वही खुंदक मेरे को निकालनी थी। ये सच है। शादी के बाद मेरी मारपीट होती थी जैसे, तो मैं उस माहौल में रही जैसे बहुत मेरे को दुखी किया जाता था। माँ बाप का दिल जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, लोगों के लिए टफ, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं बहुत सॉफ्ट। नमस्कार सभी दर्शकों को। बाउंसर का नाम सुनते सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक तगड़ा सा मर्द, एक तगड़ा सा मैन। बट अगर मैं बात करूं, ये आपकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन से हट के अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारे साथ एक बैठी है लेडी बाउंसर, और पंजाबी है, सबसे खास बात है ना मैम। और पंजाब से है, लेडी बाउंसर है, और एक ऐसे एरिया से जहाँ पे लड़कियों को मैं कहूँ तवज्जो दी नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से ये लेडी बाउंसर बन के आए हैं, तो क्या इनकी कहानी है आज जानते हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले सत श्री अकाल आपको। जी, ठीक ठाक हो? बढ़िया, तुसी दसो। बिल्कुल जी बढ़िया, तुसी दसो। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप कैसे परिवार में पले बढ़े, कौन से गांव से आप आते हो? मैडम मैं पंजाब तरनतारन डिस्ट्रिक्ट है हमारे, और मैं मेन बॉर्डर से हूँ, और बॉर्डर के पास मेरा गांव है। तो उस एरिया में जैसे लड़कियों को पहले, जब मेरा बर्थ हुआ है 19 के आसपास, तो तब लड़कियों की खुशी नहीं मनाई जाती थी बर्थ होने पर। कहीं ना कहीं लड़कियों को मतलब इग्नोर किया जाता था इस बात के लिए, लड़कों के मामले में, और लड़कों की तवज्जो ज़्यादा थी वहाँ पे। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरे दादा ने मेरी बहुत खुशी मनाई थी कि हमारे घर में एक लड़की आई है, और उन्होंने मेरे को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी, और लड़कों की तरह पाला है। सबसे बड़ी बात, मेरे 2 भाई हैं मेरे से छोटे, एक पहलवान है और एक जो है खेती बड़ी करता है, और वो उनके साथ मैं पली बड़ी हूँ। और हमारा जो घर है वो खेतों में है, और आसपास कोई नहीं है, तो उनके साथ रह के, और उनका जो मेरे बड़े भाई का मतलब जो है वो एक पहलवान है, और बड़े भाई की जो बोल लो कि उसकी आदतें मुझ में है। तो मेरे को शौक था शुरू से ही कि मैं भी पहलवानी करूं। किसी रीजन के कारण मैं पहलवानी में नहीं आ पाई, और मेरी गेम थी बास्केटबॉल। तो उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि तुम्हारा ये शरीर अच्छा है तो तुम कबड्डी खेलो। मैंने बोला भाई नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो मैं नहीं खेल पाऊंगी। और उसकी वजह से मेरे दादा ने भी मेरे को अच्छा परवरिश दी है। माँ बाप तो मेरे बहुत पहले डेथ हो गई थी, मेरे दादा दादी ने मेरी परवरिश की, और मैं 2 भाई और मेरे दादा दादी थे घर में। और उसकी वजह से मेरे को शुरू से ये लड़कों वाली आदतें लग गई थी, लड़की वाली आदत मुझ में कोई भी नहीं है। यही है। तो मतलब पढ़ाई किस तरीके से हुई, क्या कुछ आपका वातावरण रहता था, कैसे दोस्त थे? मैडम दोस्त मेरी लड़कियां तो कम थी, ज्यादा तो मेरी लड़कों से जो माइंड है वो मिलता था। और पढ़ाई मैंने डबल एम कर रखी है, तो उसके बाद मैंने ATT कर रखी है, और मैंने IELTS भी कर रखा है। तो प्राइवेट स्कूल में जैसे जॉब करने जाती थी तो मेरे को 5-7 हज़ार रुपये देते थे, और वो देखो अपना ही खर्च नहीं निकल पाता है ना, मतलब देखो सब कपड़े और सब कुछ लेना पड़ता है। एक टीचर जो होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए, उसकी छाप बच्चों पे पड़ती है। तो वो मेरे पास इतना नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो घर में भाई थे, उसकी शादी हो रखी है, तो उनका भी अपना खर्चा है। तो ये था कि मेरे को अपने आप पे डिपेंड होना था। लड़कियों को मैं चाहती थी कि जैसे एक मेरा एग्जाम्पल हो, अलग से एग्जाम्पल हो दुनिया में, वो मैं पैदा करना चाहती थी, और कोई बात नहीं। इस लाइन में आने का रीज़न यही था। तो बाउंसर की लाइन में आपने एंट्री कैसे करी? एंट्री में जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ जो है बहुत शुरू से टफ है। जैसे माई बाप तो मेरे शुरू से डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे दादा जो थे उन्होंने बोला कि किरण मैं तेरी शादी जल्दी करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को, मैं नहीं जानता कि मैं कब जल्दी चला जाऊँ उस दुनिया से। आपको पता ही है जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं। तो मेरी शादी जो 17 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, और जो मेरे हस्बैंड तो वो ड्रग्स एडिक्टेड थे। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरे को पता चला, शादी के बाद मेरी मारपीट होती थी जैसे, तो मैं उस माहौल में रही जैसे बहुत मेरे को दुखी किया जाता था। माँ बाप नहीं थे, पीछे जाने वाले भाई छोटे थे, उनको पता था कि ये इसके पीछे कौन आएगा। तो मेरे को 2 बच्चे हो गए, वो लेके कनाडा चला गया। 7 साल हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं मिली, 7 साल होने वाले हैं। तो मैं टफ हो गई उस दिन से कि मेरे को इतना बड़ा धोखा मिला। पहले चलो जो वो तो वाहिगुरु की मर्जी थी, माँ बाप चले गए। तो उसके बाद मैंने जब ये जिंदगी मैंने गुजारी ना, तो उसके बाद मैं टफ हो गई। फिर मैंने बोला कि चलो, फिर मैं अपने मायके में आ गई। तो जब मैं मायके आई तो आपको पता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो ससुराल होता है वही सब कुछ होता है। तो लोग बोलने लगे ये तो वापिस आ गई है, इसलिए रहना ही नहीं था, इसका माई बाप नहीं था, ये ऐसी थी जो वैसी थी।
लोगों के ताने सुन सुन के मैंने सोचा नहीं, अब मैं खड़े होकर दिखाऊंगी लोगों को। तो मैंने फिर इस लाइन में आने का रीजन था कि मैं अलग से कुछ करना चाहती थी। जैसे मर्द जात से मेरे को खुंदक है थोड़ी, तो वही खुंदक मेरे को निकालनी थी। ये सच है। असल में यहाँ आने का रीजन यही था। मतलब मर्द जात से खुंदक इसलिए क्योंकि आपकी शादी हुई और वो इंसान आपके बच्चों को लेके भाग गया। जी, और आपको पता है कि जो माँ होती है, माँ के लिए बच्चे कितने मायने रखते हैं। वो रीजन था कि मतलब उनका दुख था कुछ, और मेरा माइंड भी ऐसे सेट हो गया था कि बस अब मैं और नहीं झेलूंगी, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है। बस दुनिया की नजर में ऐसे आना कि लोग मेरे को देख के मेरे से बात करने में भी डर। तो अभी उसके बाद कभी आपने शादी का नहीं सोचा? नहीं मैडम, अब मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ और बच्चों के लिए जीऊंगी। मेरी लड़की है, जो मेरी बेटी है वो 13 साल की है और बेटा मेरा 11 साल का है। तो मैं चाहती हूँ मैं उनकी वेट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि उनको कल को कोई बोले कि तुम्हारी माँ मतलब ऐसे शादी कर ली। अगर वो वापस आना चाहे तो मैं उनकी वेट कर रही हूँ सदा की। आप अभी तो कह रहे मैं बहुत टफ हो गई और आप दूसरी तरफ अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक माँ का दिल जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। लोगों के लिए टफ, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं बहुत सॉफ्ट। तो अभी क्या एज है आपकी? मेरी 30 है अभी एज। 30 एज है जी, 30 एज है मेरी। और मेरा मे बी 22 साल की उम्र में मेरा जो डिवोर्स का चक्कर था वो पड़ गया। 22 साल से मैं सिंगल हूँ। जी, मतलब उसके बाद से आई थिंक 8-9 साल से आप बाउंसर की जॉब कर रहे हैं। जी, ज्यादा ही हो गया अभी तो। 10 साल? हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल से आप बाउंसर की जॉब कर रहे हो। तो इस बाउंसर की जॉब में ऐसा कौन सा प्राउड मोमेंट आपने फील किया है जो बहुत ज्यादा हाई हो? बोलूं तो जैसे मैं चंडीगढ़ में अभी मैं लास्ट 5 को यहाँ पे आई थी नवंबर को। तो 4 को मेरा अरिजीत का शो था चंडीगढ़ में। अरिजीत शायद अपने बॉलीवुड सिंगर सुना होगा, और रणबीर कपूर थे। मैडम मैं वाहिगुरु की कसम खा के कहती हूँ, और जैसे वहाँ पे 400 लड़के बाउंसर थे और 100 लड़की थी, और सिर्फ अकेली मेरे को अरिजीत के पास खड़ा कर रखा था उन्होंने स्टेज पे। इतनी बॉडी फिटिंग और मेरी जॉब की वजह से। और मैं जॉब इतनी अच्छे तरीके से करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे को कोई उंगली उठाए। इस वजह से वो प्राउड मूवमेंट था मेरा। और आज जब हिसार में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो ये प्राउड मूवमेंट है। बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मतलब अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट है। ओह माय गॉड, मेरे को पता नहीं था, नहीं तो मैं आपको बोल देती पहले। बॉलीवुड में मतलब उनका बहुत अच्छा खासा नाम है, मतलब बहुत पसंद है मुझे। आपने उनके साथ काम करके आप खुद भी प्राउड मोमेंट आप फील कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप अरिजीत सिंह के बिल्कुल बगल में मतलब बाउंसर का काम किया। मतलब बहुत प्राउड की मोमेंट मैं भी कह सकती हूँ। हाँ, ये सबसे प्राउड का मोमेंट था बिल्कुल। और जिसे आपने सब कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में। हम जानते हैं कि लड़कियां चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे कनाडा से हो, चाहे यूएस से हो, बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों को लड़कियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे आज वो चांद पे भी पहुंच जाए। बिल्कुल। तो आज की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी आप हिंसा का शिकार मत होइए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है तो आप पहले ही उसे किनारा कर लीजिए और आप टफ बनिए, थोड़ा डरिए मत। मैं ठीक है, जिसका डर होना चाहिए अपनी इज्जत का, ठीक है, अपने माँ बाप का डर होना चाहिए, उस वाहिगुरु का डर होना चाहिए। जैसे आप लड़कों को जैसे डर नहीं होना चाहिए आपके मन में, टफ हो जाओ थोड़ा सा। मैं यही कहना चाहूंगी लड़की। आपकी कोई फीमेल इंस्पिरेशन है? जी, जैसे मैरी कॉम आपकी इंस्पिरेशन है? कल्पना चावला मेरी वो है जो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा लगता है मेरे को। और कोई मेल इंस्पिरेशन? वो मेल है हमारे पंजाब से, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, आपने सुना होगा। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और उन्हीं को मानती हूँ ज्यादा। और मैं किसी सिंगर या किसी बॉलीवुड हीरो की मैं फैन नहीं हूँ, सिर्फ मैं उनकी फैन। अभी मतलब मुझे खुद को आपसे बात करके बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है अगर मैं कहूँ। और मैसेज भी आपने बहुत अच्छा दिया कि आज की लड़कियों को मजबूत बनना चाहिए। बिल्कुल। डर हो तो सिर्फ भगवान को और अपने माँ बाप का। जी बिल्कुल। और अपनी इज्जत का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। और दोबारा मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नई खास बातचीत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।